गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज आप लोगों को मैथ्स में नया टॉपिक वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, वर्गमूल के निकालने के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसमें भाग विधि। फिलहाल अभी पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। ठीक है, आप देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब वर्ग और वर्गमूल जो आपका चैप्टर है उसमें वर्गमूल आपको बता रहे हैं। तो वर्गमूल में क्या है, दो विधि मैंने बताई, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो हम सबसे पहले इसमें गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इन दी हुई संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे दे रखा है 7744। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए सबसे आखिरी वाले अंक को देखिए, लिखा हुआ है 4। 4 किससे कटता है? 2 से। इसका मतलब ये 2 से संख्या कट जाएगी। देखिए 2 2 3 जा 6, कैरी 1 यहाँ 17 हो गया, 2 8 जा 16, कैरी 1 यहाँ 14 हो गया, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट देखिए, फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर लास्ट डिजिट देखिए 6 है, फिर ये 2 से कटेगी, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर लास्ट वाली डिजिट हमने देखी 8 है, फिर ये 2 से कटेगा, फिर 2 से कट किया, 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर लास्ट में मेरा 4 है, इसका मतलब फिर वापस ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर लास्ट में मैंने देखा मेरा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फिर से 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए मेरा 121 बचा। 121 किसका स्क्वायर होता है, यानी किस डिजिट से कटता है? केवल और केवल 11 से। तो 11 से कट दीजिए, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और लास्ट में 11 से कट करिए 1 टाइम में। अब जब ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया, अब इसमें क्या करते हैं, अब इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करिए, इस टाइप का एक साइन बनाइए जिसको हम लोग स्क्वायर रूट का साइन बोलते हैं। डिजिट अंदर लिखिए, ये लिखा, इसके बाद फिर साइन बनाइए स्क्वायर रूट का। ये जो सारी फैक्टर्स आए हैं इसके, इन सारी डिजिट को अंदर लिखिए। 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6। 2 को 6 टाइम लिखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद 11 2 टाइम्स है, तो 11 को 2 टाइम्स लिखिए, इंटू 11 इंटू 11। ये मैंने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो डिजिट 2 बार लिखी हो उसे एक बार लिखते हैं और उस पर उस डिजिट को एक बार लिख देते हैं और स्क्वायर रूट से उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो उसे एक बार मैंने बाहर निकाल दिया और स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर यहां भी देखिए 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, एक बार बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाया। फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, एक बार बाहर निकाल दिया और मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया। फिर इनटू, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 11। 11 को भी 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए कितनी बार लिखा? एक बार लिखा और मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इंटू 11 88। ये आपका हो गया परफेक्ट आंसर। तो कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट आपको समझने में इस क्वेश्चन को कि हमने कैसे किया। अब इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है मेरा 1 1 6 6 4। फिर इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर रूट। देखिए कैसे, लास्ट डिजिट इसकी क्या है मेरी? 4। इसका मतलब किससे कट होगा? 2 से। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर देखिए लास्ट डिजिट मेरी क्या है? 2। इसका मतलब किससे कट हो जाएगा? 2 से। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर लास्ट में मेरा क्या है? 6। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर लास्ट डिजिट मेरी क्या है? 4।
वापस ये 2 से कटेगी, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब लास्ट डिजिट मेरी क्या है 9। अब 9 किससे कटता है 3 से, तो 3 से कट करके देखिए 3 2 जा 6 कैरी 1, यहाँ हो गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर लास्ट डिजिट मेरी क्या है 3, फिर ये 3 से कट होगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर लास्ट डिजिट मेरी 1 है। अब 1 तो आप लोग बोलोगे सर 1 से ही कट होता है, पर 1 जब कभी भी लास्ट में हो तो हम उन टेबल्स को काम करते हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पे लास्ट पे 1 आए। जैसे 3 7 जा 21, लास्ट पे 1 आया, 7 3 जा 21, लास्ट पे 1 आया, 9 9 जा 81, लास्ट पे 1 आया, 11 11 जा 121। तो इस टाइप के टेबल को काउंट करते हैं जिसके लास्ट में 1 आता है। तो यहाँ पे 81 था तो हम इसको 9 से भी कर सकते थे और 3 से भी कर सकते हैं, तो हम 3 से ही कर देते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और फिर इसके बाद 3 से करिए 3 9 जा 27, फिर 3 से करिए 3 3 जा 9 एंड लास्ट में 3 1 जा 3। अब फिर इसी प्रोसेस की तरीके हम क्या करेंगे कि एक अंडर रूट का साइन बनाएंगे, ये बनाया, इस डिजिट को हमने अंदर लिखा, ठीक है। अब जो फैक्टर्स आए हैं उनको हमको इसी साइन के अंदर लिखना है। काउंट कर लीजिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 into 2 into 2 into 2। अब काउंट करिए 3 कितने बार है 1 2 3 4 5 6, तो 3 into 3 into 3 into 3, ये 4 टाइम्स हुआ, into 3 into 3, ये कितने टाइम हो गया 6 टाइम्स हो गया। अब वही पेयर वाला काम करिए, 2 बार लिखा हुआ था, 1 बार लिखा, यहाँ पे भी 2 टाइम्स लिखा हुआ था, 1 टाइम लिखा, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए 1 टाइम लिखा, यहाँ पे 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए 1 टाइम लिखा, यहाँ पे भी 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए 1 टाइम लिखा। देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 into 2 54, और 54 into 2 2 into 54 करिए, टोटल आ गया 108। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लीजिए। थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूं जिससे आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है 1102, ठीक है, थोड़ा सा मैंने दूर लिख दिया क्योंकि ये डिजिट वहां तक चली गई थी। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से यहां लाइन ड्रॉ करेंगे 10025, वही चीज एलसीएम फाइंड आउट करिए, लास्ट डिजिट चेक करिए 5 है, इसका मतलब 5 से कट होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब इसमें डिवाइड थोड़ा सा देखिएगा, मैं यहां डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। 11025 डिवाइडेड बाय 5, 5 देखिए 5 2 जा 10, बचा 1 उतारा 0, 5 2 जा 10, कट गया। अब जैसे ही 2 उतारेंगे तो ये डिजिट कट नहीं होगी, तब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स 0, तब यहाँ उतारना पड़ेगा क्या 5, तब 5 5 का कितना आएगा 25, तो 2205। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फिर देखिए 5 से कट कीजिए, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब ये आया लास्ट में डिजिट 1, फिर वही मेरी बात, वो टेबल चेक करिए जिसके लास्ट में क्या आता हो 1, तो 3 देखिए, 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 4 जा 12, बचा 2, 3 7 जा 21। अब लास्ट डिजिट है मेरी 7, ऐसा कौन सा टेबल है जिसके लास्ट में 7 आता हो 3, 3 9 जा 27 होता है, तो इसका मतलब ये 3 से भी डिजिट कट सकती है, तो चेक करिए 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49 है, तो ये 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसी डिजिट को अंडर रूट साइन के नीचे लिखिए 11025, जो डिजिट स्क्वायर रूट में आएंगे उनको लिखिए। 5 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, 7 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। जो चीज 2 बार लिखी है उसे 1 बार लिखिए और उसके ऊपर से अंडर रूट का साइन हटा दीजिए। देखिए
जो जो चीज मेरी 2 बार लिखी थी उसको मैंने 1 बार लिखा, अंडर रूट का साइन हटा दिया। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आया? 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा गुणनखंड विधि द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए, और इसी टाइप के अगले 3 क्वेश्चन हैं जो आप ट्राई करिएगा। अब मैं अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उनको समझाने जा रहा हूं, अभी आप लोग इसको सबको नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न संख्याओं का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए इसका मतलब ये होता है कि संख्या पूरी तरीके से एक दूसरे से कट नहीं रही होगी या उसका पेयर कहीं ना कहीं बन नहीं रहा होगा। तो सिंपल सी चीज है और सिंपल तरीके से हमको करते हैं। देखिए 525, हम इसका एलसीएम स्टार्ट करते हैं निकालना। 5 1 जा 5। अब फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। 5 डिवाइडेड बाय 525, 5 1 जा 5, कट, नोट डाउन किया 2, डेसिमल मतलब डिवाइड पॉसिबल नहीं है, अब लगाया 0, नोट डाउन किया 5 एंड 5 5 जा 25, कट हो गया, क्या आ गया 105। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 7 जा 21, और फिर 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा। ठीक, अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, ये अंडर रूट का साइन लगाएंगे, 525 लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर इन डिजिट को रखिए, क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, जिसका पेयर बन रहा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए एक बार बाहर लिख लिया, अंडर रूट का साइन इसके ऊपर नहीं लगाया, मल्टीप्लाई। अब इनका पेयर तो बन नहीं रहा इसलिए आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 21, और अंडर रूट का साइन इसमें लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि इन दोनों डिजिट्स का पेयर नहीं था। अब ये बोल रहा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसका गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किसी भी वजह से 21 अगर एक बार और लिखा होता, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी भी वजह से एक बार 21 और लिखा होता तो इन दोनों का भी पेयर बन जाता और 21 को भी बाहर निकाल लेते, या 21 कह सकते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों डिजिट्स का पेयर नहीं बन रहा था, एक बार मेरा मल्टीप्लाई में 3 लिखा होता और एक बार मेरा मल्टीप्लाई में 7 लिखा होता तो फिर पेयर बन जाता, तो हम बाहर निकाल लेते। तो हम चाहे डिजिट को इस तरीके से बोले या कह दें कि 21 अगर एक बार और लिखा होता तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 21 लिख दिया। तो आप भी यही करिएगा। और इसके बाद देखिए 21 मेरा एक बार और नहीं लिखा हुआ है, एक बार और लिखा होता तो पेयर बन जाता। तो यहां पे लिख देंगे 21 से गुणा करने पर संख्या कैसी बन जाएगी? संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन कैसे किया? ठीक, जिसका पेयर नहीं बन रहा था आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और बस ये ध्यान रखा कि एक बार और वो डिजिट होती तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती, पर यहाँ पे 21 अकेला है, दूसरी बार कहीं भी 21 लिखा नहीं है, इसीलिए 21 से गुणा करने पर डिजिट पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 3 5 2, 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, लास्ट 6 है 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर लास्ट में 2 है 2 से कटेगा,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है इसीलिए ये भी 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब 73 एक ऐसी डिजिट होती है जो किसी से भी नहीं कटती। एक बार डिवाइड तो चेक कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैरी 1, यहाँ 15 हुआ, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 हो गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 4 जा 8, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 21, और इसके बाद ये डिजिट 3 से कट होगी, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, और फिर 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका, ये थोड़ी सी गड़बड़ी थी तो मैंने सही कर दी। अब फिर वही चीज करिए, 2 3 5 2, अंदर लिखिए डिजिट को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 2 2 बार लिखा हुआ, एक बार बाहर किया, यहाँ भी 2 2 बार लिखा हुआ है, एक बार बाहर किया, और फिर यहाँ 7 2 बार लिखा हुआ है, एक बार बाहर किया, और फिर 3 अकेला है, 3 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए 3 को रूट के अंदर लिखा। अब यहाँ पे एक बार 3 और होता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, इसको भी हम अंडर रूट से बाहर कर देते, तो इसमें इस 3 का पेयर नहीं बनना, इसलिए हम क्या कर लिख देंगे कि 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में आ गए 6 0 7 5, 5 से कट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से कट कीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 3 से कट कीजिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से कट कीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से कट कीजिए, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट कीजिए, 3 3 जा 9, लास्ट में 3 से कट कीजिए, 3 1 जा 3। अब इसमें भी देखिए यही प्रोसेस है कि एक अंडर रूट का साइन बनाइए, 6 0 7 5 लिखिए। अब जो डिजिट है उनको लिख लीजिए अंदर, 5 कितनी बार 2 टाइम्स है, तो 5 इंटू 5, 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स इसमें हमको 3 को लिखना है, तो 5 टाइम्स 3 हमको कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिए कि इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मैंने 5 टाइम्स 3 लिख दिया। अब जिसका पेयर बन रहा है उनको बाहर करिए, 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है, एक बार बाहर आ गया, यहाँ 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, एक बार बाहर आ गया, और इधर भी 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, एक बार बाहर आ गया, एक 3 अंदर रहा क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा था। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, केवल कि एक बार और 3 लिखा होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग पॉसिबल था, तो हम लिख देंगे क्या कि 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सम को करने का प्रोसेस यही था जो मैंने आपको समझाया है। 3 क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट हो गए हैं। आपको अब वर्ग बनाने वाली संख्याओं में एक भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ नोट कीजिएगा, और जहां कुछ भी ना समझ में आए
तो पूछेगा जरूर। स्टूडेंट्स पढ़ाई को मन से करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोगों के लिए एफर्ट किया जा रहा है जिससे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और जब स्कूल में आए आप लोग तो आप लोगों को बहुत कुछ आता हो। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।